हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अपने घर की जब वीडियो बनाई और आप लोगों को अपने घर का होम टूर कराया तो आप सबने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया। क्योंकि देखिए है क्या कि जो मेरा प्राइमरी यूट्यूब चैनल था, जब उस पर 2 महीने कोई वीडियो नहीं गई तो आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे प्राइमरी चैनल से बिलोंग करते हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं या आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट में बिजी हूं, जिसको मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। और इसीलिए मैंने अपने घर का होम टूर आप सब लोगों को कराया। क्योंकि है क्या, आप हैं या हम हैं, हम सबका एक सपना होता है कि अपने पैसे का एक अच्छा सा घर बनाएं और एक मेट्रो सिटी में, भले ही आगे चल के आप उसको सेल कर दें, उसको बेच दें। क्योंकि आपका जो घर होता है, जो आप बाहर से किसी बड़े सिटी में बनाते हैं, कई बार अगर आपको वहां से शिफ्ट करना है तो आप उसको बहुत अच्छे पैसे में बेच भी सकते हैं। मतलब वो घर आप जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं या आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल जा रहा है। तो अब है क्या कि जैसे मैंने आपको अपना होम टूर कराया तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी क्योंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी और वहां पे मैं आपको टूर करा रहा था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूं जो मटेरियल्स हमने घर में लगाए, वो किस ब्रांड के थे और मैंने क्यों लगाए, और आपको अपने घर में क्या लगाना चाहिए। क्योंकि है क्या ना, मैंने बहुत सारा स्टडी किया है। मैं वैसे बैचलर हूँ, मास्टर हूँ, बट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का हूँ। मैंने सिविल से बीटेक एमटेक नहीं किया है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और वो सिविल से उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन या अपने मास्टर्स को पूरा किया है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने उनसे लिया, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने गूगल से निकाले। तो बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद मैंने बहुत लमसम अच्छा अमाउंट सेव भी किया अपने घर को बनाने में। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें नहीं जानता तो मैं बहुत सारे पैसे गलत दे बैठता। क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, या जिससे आप बनवा रहे हैं थर्ड पार्टी, अगर आपको नॉलेज नहीं है और वो बंदा ईमानदार नहीं है, क्योंकि इस लाइन में ईमानदार बंदे बहुत कम हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अवेयर रहें। अगर आप अपना ड्रीम होम बनाने की सोच रहे हैं या आगे आप बनाने जाएं या बना रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की होने वाली है। और कुछ चीज़ें बहुत शॉकिंग हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए जो अपना ड्रीम होम बनाने की सोच रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसका मैंने टूर कराया, ये घर सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 महीनों में बनाया है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं। ये घर हमने अक्टूबर 2022 में स्टार्ट किया था और फेब के एंड में आके इसको मैंने फिनिश कर दिया था और मार्च के एंड में हम आके यहाँ पे रहने लगे थे। मतलब 5 महीने में ये जो घर है, इसका जो कवर्ड एरिया है वो 2100 स्क्वायर फीट है, 2100 स्क्वायर फीट। कॉर्नर का मकान होने के नाते इस घर की जो फेसिंग है वो 2 तरफ है, तो 2 तरफ से मुझे इसका लुक देना था। तो जैसे ही ये प्लान आया कि मुझे घर बनाना है, क्योंकि आपको मालूम ही है मटेरियल्स डे बाय डे बहुत महंगे हो रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे या कुछ पैसे रखे थे, तो मैंने प्लान बनाया कि चलो घर क्यों ना बनाएं। अब 5 महीने में क्यों बनाया? क्योंकि देखो, अगर आप किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हो और आपके घर पे डे नाइट काम चलता है, बंद नहीं होता है, कुछ 1-2 घंटे ब्रेक होता है, फिर स्टाफ उनका चेंज हो जाता है, तो आराम से आप ये घर 4 से 5 महीनों में आप भी बना सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप ज़्यादा लगाओगे उतनी उस घर की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जब घर बनाने का मेरे मूड में आया तो सबसे पहले मैंने अपने आर्किटेक्ट फ्रेंड से बात की, सारे लोगों से बात की और इसका एक बढ़िया सा मैप बनवाया। याद रखिएगा, जब भी आप अपना घर बनाने जाएं तो उसका मैप जरूर बनवाइएगा। और मैप वो 1-2 हज़ार रुपए एक पेज वाला नहीं,
जो प्रॉपर मैप बनाया जाता है वो 30-40 पेज का होता है अमूमन, जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर, या आप कहें कि कहाँ पे कौन सी सरिया देनी है, कहाँ से आपकी वायरिंग पाइप जाएगी, कहाँ से प्लम्बिंग लाइन जाएगी, कहाँ पे कौन सा टैंक बनेगा, कौन सा चैम्बर बनेगा, कहाँ पे मर्सिबल लगेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुल मिला के ये 30 से 40 पेजेस का प्लान होता है। तो पहले तो आपको अपने घर का मैप बनाना बहुत जरूरी है। उससे आप अपने घर के बनने से पहले ही देख सकते हैं कि आपके घर का लुक कैसा है, कहाँ पे कौन सा स्विच बोर्ड लगा है, कहाँ पे एसी का बोर्ड है, कहाँ पे क्या है, कहाँ मुझे बेड रखना है, मतलब सारी चीजें पहले से आपको दिखा दी जाएंगी। इसके लिए मैंने भी फी पे की, मुझे बस 1 लाख रुपए देने पड़े। हो सकता है आपके केस में कम या ज्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन द कवर्ड एरिया। और उन्होंने मुझे अपने मेरे घर का हर एक चीज, हर एक मैप, लगभग 40-50 पेज का मैप है, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा गया था कि ये मैप आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। मैं शेयर कर सकता हूं बट आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब आप किसी बड़ी कंपनी से मैप बनवाते हो या बड़े आर्किटेक्ट से मैप बनवाते हो तो वो मैप आप इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हो। उसमें मना उनको किया जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका आइडिया पब्लिक में फ्री में लीक हो जाए, इसलिए मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूं। बट याद रखिए, मैप आपको जरूर बनवाना है। जितना अच्छा आपका आर्किटेक्ट होगा उतना अच्छा आपका घर बनेगा, क्योंकि वो फ्रंट एलिवेशन तो पहले ही बना देता है। कहां पे कितनी सरिया लगनी है, 8 mm 16 mm सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप अपनी आंख बंद करो, अच्छा मटेरियल लेके आओ और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर लेके आओ, मतलब ठेकेदार लेके आओ, बस अपना वॉच करते रहो और आपका घर बनता हुआ चला जाएगा। और बीच बीच में उस आर्किटेक्ट की जो विजिट है, जब आपका कोई मेजर काम हो रहा हो तो प्लान कर लो, 1000 से 2000 3000 रुपए उनकी साइट विजिट की फी होती है। वो आएंगे, विजिट करेंगे, सारी चीजें वो खुद मॉनिटर करेंगे। एक इसमें दूसरा प्लान भी होता है, वो ज्यादा पैसे में होता है, जहां पे उनका एक आदमी हमेशा आपकी साइट पे होता है। तो बहुत सारे प्लान होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, लेकिन फिलहाल इसमें मैप तो आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक ही हफ्ते में अपने घर का मैप फाइनल कर दिया। और जब मैंने मैप फाइनल किया तो मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया जो आप सभी को जानना चाहिए। डिसीजन मैंने ये लिया कि ये जो घर है इसमें जो मटेरियल होगा वो मैं दूंगा अपने मन मुताबिक, जो ब्रांड मुझे पसंद आएगी। और जो घर बनाने का ठेका है वो मैंने एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दिया जो पहले से मेरे टच में था, और उसके कई सारे मकान मैंने लखनऊ में ऑलरेडी देखे थे कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो उसकी टीम है काम करती है, और उसके पास बहुत बड़ी टीम है जो डे नाइट दोनों काम कर सके या हर समय काम कर सके। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि ये घर मुझे 4 महीने में चाहिए। मैंने 100 रुपीज के स्टैम्प पे उससे एग्रीमेंट भी लिया था, भले मुझे 5 महीने लग गए बट हमने 4 महीने का एग्रीमेंट किया था। आपको भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का पहले तो काम देखना है, काम देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप रेट वगैरह डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आपको एग्रीमेंट कराना है। तो मैंने भी एग्रीमेंट कराया। जो कॉस्टिंग थी मुझे याद है लगभग 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास की थी, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, क्योंकि मटेरियल हमारा था, उनकी सिर्फ और सिर्फ लेबर थी। अब इसमें हुआ क्या कि मैंने पूरा एग्रीमेंट कर लिया, स्टैम्प साइन हो गया और काम स्टार्ट हुआ। अब यहां पे कुछ चीजें आप ध्यान देना कि जब आपका मैप फाइनल हो गया, आपने अपना प्लान फाइनल कर लिया कि आपको घर किस थर्ड पार्टी से बनवाना, या कई बार जहां पे आप मैप बनवाते हो उनके पास ही उनकी कॉन्ट्रैक्टर या उनकी ही टीम होती है जो आपका घर आपको बना के देगी, आप उनसे भी डील कर सकते हैं। उसके बाद पूरा स्टैम्प पे सारी चीजें मेंशन कर दी गई कि कब कितना पैसा हम आपको देंगे, क्योंकि ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा काम हो जाने पे हम आपको कितना पैसा देंगे। क्योंकि अगर आपने पहले एडवांस पैसा दे दिया, ज्यादा दे दिया पैसा, तो काम आपका डिले होगा और आपका नुकसान होगा। इसीलिए घर बनवाते समय जो पैसे का रोटेशन है इसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा रहे हैं कि 4 महीने 5 महीने या 10 महीने में ये घर मुझे चाहिए, उसी समय आप उसमें मेंशन कर दें कि आप जब प्लिंथ बीम तक आएंगे तो हम इतना पैसा देंगे, लिंटर लगेगा तो इतना पैसा देंगे, पुताई होगी तो इतना पैसा देंगे। ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिए। अब मैंने जो मेजर मटेरियल्स की बात मैं करता हूं,
मैंने अपने पूरे घर में जो स्टील बार यूज किया है, सरिया यूज की है, वो टाटा टिस्कॉन 550 एसडी यूज की है। इससे बेहतर सरिया मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ये पीसेस के हिसाब से मिलती है, कुंटल या केजी के हिसाब से नहीं मिलती, क्योंकि जितने बड़े ब्रांड हैं, चाहे टाटा हो, जिंदल हो या कामधेनु प्रीमियम हो, ये सब लोग जो है पीसेस के हिसाब से सरिया बेचते हैं। टाटा की बात करें, सारी चीज़ें ओपन है मार्केट में, इनकी वेबसाइट है, आप वहां पे जाइए, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, आपको उस दिन का रेट पता चल पाएगा कि कितना रेट है उस आपके ज़िले में। आपको किसी से रेट पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ले जाके किसी भी टाटा टिस्कॉन के डीलर को दिखाइए और उससे अच्छी डील अगर आप करेंगे तो जो रेट टाटा मेंशन करता है कि इतने में बेचा जाएगा है प्रोडक्ट, वो डीलर आपको 2 से 5% तक या 10% तक उससे भी कम में दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कवर्ड एरिया, मतलब आप कितना ज्यादा उससे परचेजिंग कर रहे हैं। तो मैंने अपने पूरे घर में कोई दूसरी सरिया नहीं लगाई, टाटा टिस्कॉन 550 एसडी लगाई, क्योंकि ये जो घर है इसकी जो न्यू हमने रखी है, वो जो पिलर्स का शेप है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया, या कहें कि इस घर को हमने न्यू से ही भूकंप रोधी बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर भूकंप आए तो मेरे घर को कम से कम नुकसान पहुंचे। और याद रखिएगा, ये सुपर डक्टाइल जो सरिया होती है, ये आपके घर को भूकंप के झटके से बहुत ज्यादा बचाती है या उसको गिरने से बचाती है। तो ये सरिया बहुत काम की है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाटा टिस्कॉन लगाओ या जिंदल का स्टील बार लगाओ, लोकल में मत जाओ। थोड़ा पैसा आप बचा के क्या करोगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो बाद में आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। एक बार सरिया डल गई तो डल गई, और सरिया आपके घर की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो मेजर हमारा था वो सीमेंट का था। मैंने अपने पूरे घर को सीलन से बचाने के लिए इसमें हमने एसीसी वाटर सील्ड गोल्ड सीमेंट का यूज किया है। पूरे घर में कहीं पे भी दूसरी सीमेंट नहीं यूज की है, क्योंकि जो आम सीमेंट आती है उसमें अगर आप इसके रेट में देखें तो 40 से 50-60 रुपए का फर्क होता है। बट ये सीमेंट बहुत अच्छी है, ये पानी को रुकने नहीं देती, वाटर रिपेलेंट होती है और आपके घर में बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी। मतलब आपको डॉक्टर फिक्सिट जैसे केमिकल्स मिलाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ मना है कि आप केमिकल्स ना मिलाएं, क्योंकि इसके अंदर हर वो केमिकल हैं जो पानी को अंदर जाने से रोकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इधर उधर के केमिकल मिलाने से अच्छा है इसी सीमेंट का यूज करें। बशर्ते इस सीमेंट की एक कंडीशन ये है कि इसमें आपको इस सीमेंट को हाथ से नहीं मिला सकते। इसके लिए आपके कॉन्ट्रैक्टर को मिक्सचर मशीन रखना पड़ेगा साइड पे, जो मोटा बनाएगी, क्योंकि ये हाथ से सीमेंट नहीं मिल पाती है। इसके लिए प्रॉपर राउंड होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास या आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास मिक्सचर मशीन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने अपने पूरे घर को वाटर सील बना के रखा है। इसमें बारिश चल रही है, कहीं पे एक बूंद पानी पूरे घर में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये दो मेजर चीजें हैं, सरिया और सीमेंट, जो आपके घर के मजबूती को डिसाइड करता है। बाकी ईंट तो आप अव्वल ही लगाएंगे, फर्स्ट क्लास आप ब्रिक लगाएंगे, वो अच्छी चीजें हैं। और उसके साथ में ये घर हमारा ऑलमोस्ट 0% वुडन पे बना हुआ है। लकड़ी बहुत ना के बराबर इस घर में लगी है, क्योंकि जितनी विंडोज हमने लगाई हैं सब यूपीवीसी हैं। आजकल लोग यूपीवीसी विंडो लगाते हैं। अगर आपको जानना है कि कितने में पड़ा, कैसे पड़ा, तो आप कमेंट करिएगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मेरे घर में पूरा यूपीवीसी लगा हुआ है। साथ में जो हमारे फ्रेम्स हैं, जो चौखट है, कुछ जगह पे हमने अपोलो प्रवेश लगाए हैं और कुछ जगह हमने टाटा प्रवेश लगाए हैं। तो वो स्टील के होते हैं, अपोलो के लोहे के होते हैं, दोनों मिक्स किया है कि अंदर बाहर डिसाइड किया है। आप भी कर सकते हैं। साथ में जो आपके गेट्स हैं वो भी स्टील के आप लगा सकते हैं। वो अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बट बहुत टिकाऊ होते हैं। या आप लकड़ी में जा रहे हैं तो उसमें भी क्वालिटी आती है कि जो आपके मेन गेट्स हैं या फ्रंट गेट्स हैं उनमें आप कौन सी प्लाई यूज करने वाले हैं। फिलहाल मैंने तो लकड़ी बहुत ना के बराबर यूज की है। किचन आपने मेरा देखा ही, गोदरेज इंटीरियर का है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको अपने होम टूर में बताई ही थी। तो ये जो मेजर चीजें हैं ना, इनको आप ध्यान में रखिए। बशर्ते आपका 10 रुपए ज्यादा लगे, कुछ पैसे आपके ज्यादा लगे, लेकिन ये सीमेंट, ये सरिया, ये मटेरियल्स आप दोबारा कभी रिपेयर नहीं कर पाओगे। और कोशिश करो जो आप घर बना रहे हो वो भूकंप रोधी हो। आप पिलर्स की डिजाइन ट्रेपोजाइडल रखो, जिससे जब भूकंप आए तो आपका घर गिरे ना, क्योंकि आगे भूकंप कभी भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हैं। इसलिए आपको होशियार रहना है। तो अगर ये बातें आप ध्यान देते हो ना,
तो आपका घर बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि मटेरियल आप दे रहे हैं, डीलर से आप डील करिए। क्योंकि जब आप मटेरियल के साथ किसी को टेंडर या ठेका देते हो ना, तो वो मटेरियल में गोलमाल कर जाता है जब आप साइट पे नहीं होते हो। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं और अच्छा मटेरियल लगाते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि मटेरियल में पैसा बचाया जाए। और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बने बनाए घर को लेने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्हीं के पास में जाएं। अदरवाइज आजकल जो ठेकेदार घर बना के बेचता है ना, उसका मटेरियल इतना थर्ड क्लास का होता है कि जिस समय वो घर बन रहा है अगर आप उसको देख लेंगे तो कभी आप उसको खरीदेंगे नहीं। इसीलिए बना बनाया घर ना लें, और अगर लें तो बड़े ब्रांड से लें जहां पे आपको हर एक चीज का सर्टिफिकेशन दिया जाता है और गारंटी वारंटी के साथ आपको घर बेचा जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने बनाया, मैंने बहुत सारी रिसर्च की और अपना घर मैंने बनाया। तो आप भी इस इंफॉर्मेशन को रख सकते हो अपने पास, क्योंकि आपके घर बनाने में बहुत काम आने वाली है। और मटेरियल जो खासकर सरिया सीमेंट है, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आगे आप बहुत पछताएंगे और जितना पैसा आपने घर बनाने में बचाया है ना, उससे कई गुना ज्यादा आप उसकी रिपेयरिंग में खर्च कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।